स्थिति बड़ी ख़राब है कानून व्यवस्था की। कोई भी, और ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है और भारत सरकार भी यही बता रही है। भारत सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं, जो कि मोदी सरकार और ये अमित शाह के अंदर गृह मंत्रालय है, और जो उसके अनुसार जो ये बता रहे हैं हमारे सांसद जी, जो सोशल प्रोग्रेसिवनेस इंडेक्स SPI, उसमें देश में सबसे असुरक्षित राज्य हरियाणा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया 2000। इससे क्या बात हो सकती है? हत्या दर में, मर्डर रेट में देश में तीसरे नंबर पे झारखंड, बिहार के बाद। महिलाओं के ऊपर अपराध में देश में नंबर 1 पे। दलितों के ऊपर अपराध दुगने हुए हैं 2014 के मुकाबले। क्राइम रेट दुगना हुआ है 2014 के मुकाबले हरियाणा के अंदर। और फिरौतियों का और जो ये जो फायरिंग और गैंग, इनमें देश में नंबर 1। हरियाणा की खुद की सरकार की STF बता रही है कि 80 यहाँ पे गैंग, छोटे बड़े गैंग, 80 गैंग हरियाणा के अंदर कार्रवाई अपनी बिठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हालात ऐसी होगी कि जनता को बेखौफ होना चाहिए, ऐसा राज होना चाहिए। लेकिन हो गए अपराधी बेखौफ। जब हमारी सरकार थी तो सारे गैंगस्टर्स ने तो अपराध छोड़ दिया था, हरियाणा छोड़ दिया था, और कहीं कोई छोटी मोटी आती थी तो वो भागते, बचते और छुपते फिरते थे। और अब कहीं कोई बात आती है तो गैंगस्टर आके सोशल मीडिया पे कहते हैं, एक के बाद होड़ लगती है कि हमने किया है। ये धमकी हमारी तरफ से आई है, हम जिम्मेदारी लेता हूँ। बोले ये फायरिंग हमने करी है, ये मर्डर हमने किया है, ये डकैती हमने करी है, ये फिरौती हमने कॉल करी है। ये होड़ लगती है कि भाई ये इस गैंग ने किया है कि इस गैंग ने किया। ये मतलब बेखौफ हो गए गैंगस्टर। आम आदमी के साथ इस सरकार में देख लिया, वायदे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जुमलेबाजी बहुत बड़ी बड़ी होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो आपको याद होगा एक कार्यक्रम चलाया गया था गरीब उत्थान के लिए, मुख्यमंत्री ये उत्थान योजना कि जी गरीबों की आय दुगनी की जाएगी। सवाल लगाया, सवाल रिजेक्ट कर दिया। मुलाना विधायक द्वारा एक सवाल लगाया गया कि भाई कितनों की आय दुगनी हुई है, जानकारी मिले, जिलेवार दे दो। रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कुछ बताने का है ही नहीं। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना आपको याद होगा, उसको 7-8 साल हो गए चलते को, आज उस पर बोलते नहीं है। भी आप पूछिए नेताओं से, भाजपा के नेताओं से भी बड़ी अच्छी कार्यक्रम चलाया था कि किसानों की आय दुगनी होनी थी, वो 2022 में होनी थी। गरीबों की आय दुगनी होनी थी, क्या रहा? कब बंद होगी जुमलेबाजी? राहुल गांधी ने शुरू किया है कि धांधली हुई है, तो हरियाणा में क्या लगता है कितनी सीटों पे ऐसा हुआ होगा? और क्या कोई ऐसा जैसे मधेपुरा में किया है, तो हरियाणा में भी क्या कुछ ऐसा? देखिए, हरियाणा के अंदर भी व्यापक स्तर पे ये इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी कराने का कार्य किया है, और इसका हम अध्ययन करा रहे हैं। जल्दी ही सारे तथ्य आपके सामने रखेंगे। ये कुछ बीच बीच में चुनाव चयनित करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सहयोग से ये गड़बड़ियाँ करा रही है। आज देश में के सामने आ गया, मधेपुरा की सीट का देश के सामने आ गया, कई जगह महाराष्ट्र का आया सामने, और अब हरियाणा का भी जल्दी हम तथ्यों के साथ बात रखेंगे। मगर दुर्भाग्य की बात ये है कि ये चुनाव आयोग ने जवाब ही नहीं दिया। जो बात रखी थी कि मधेपुरा में इतनी नकली वोट हैं, कैसे बनी, और वो कौन उन वोटों को डाल के आया है, ये प्रश्न थे। उसका जवाब ही नहीं दिया। वो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि भाई हम कैमरा CCTV नहीं देंगे कि महिलाओं को उस पर आपत्ति होगी। महिला तो वोट डालने जा रही हैं, उनके तो मतलब कोई वहाँ पे तो TV वाले खड़े होते हैं, मीडिया वाले खड़े होते हैं, सारे तो वोट डालने जा रही है महिलाएं। ये कमाल की बात है, गजब की बात है। ये इलेक्शन का CCTV कैमरा तो मैं तो इसलिए नहीं दे रहे कहीं कि जैसे चंडीगढ़ में आपने देखा था मेयर के चुनाव में, वो CCTV कैमरा जब निकला तो क्या करता पाया वो जो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी था, वोट अपना खुद ही डाल रहा था। ये स्थिति है। तो ये देश में निष्पक्षता नहीं रह गई। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, पूरी तरीके से भाजपा के सहायक आयोग है ये।
इसका नाम भी बदलना चाहिए। अगर ये जो है इसका चुनाव आयोग की जगह भाजपा आयोग भी जल्दी इसका नाम लोग रखने लग जाएंगे, ऐसा लगता है ये स्थिति